नमस्ते दोस्तों। टुडे मैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस स्टूडेंट्स के लिए सबा से कंफ्यूजिंग टॉपिक्स में से एक क्लियर करने वाला हूं। इंडियन पार्लियामेंट में टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज। मैं हर एक को सिंपल वर्ड्स में रियल एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा ताकि एएपी वो ट्रिकी पॉलिटी क्वेश्चंस क्रैक कर सकें। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, सिंपल मेजॉरिटी। ये सब इसे कॉमन टाइप है। इसे फंक्शनल मेजॉरिटी भी कहते हैं। इसका मतलब है बस आधे से ज्यादा मेंबर्स प्रेजेंट और वोटिंग। फॉर एग्जाम्पल 2019 में सुप्रीम कोर्ट जजेस की संख्या 31 से 34 कर दी गई थी। सिंपल मेजॉरिटी का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। अगर 500 मेंबर्स प्रेजेंट हैं और 250 फेवर में वोट करते हैं, वो काफी है। सेकंड, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। इसका मतलब है हाउस की टोटल स्ट्रेंथ का 50% से ज्यादा, चाहे कितने भी प्रेजेंट हों। लोकसभा में टोटल सीट्स 545 हैं, तो आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के लिए कम से कम 273 चाहिए। 2019 में बीजेपी ने 303 सीट्स जीती, सो उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी और वो अकेले गवर्नमेंट बना सकते थे। थर्ड, इफेक्टिव मेजॉरिटी। अब कभी कभी सीट्स वेकेंट होती हैं। इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब है करंट फिल्ड सीट्स के आधे से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोकसभा में 5 सीट्स वेकेंट हैं, तो टोटल इफेक्टिव स्ट्रेंथ 540 है, सो मेजॉरिटी 271 चाहिए। इसका इस्तेमाल स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर को हटाने के लिए किया जाता है। फोर्थ, स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 249। यहाँ आपको राज्यसभा में प्रेजेंट और वोटिंग मेंबर्स के 2/3 चाहिए। इसका इस्तेमाल कब होता है? जब पार्लियामेंट नेशनल इंटरेस्ट में किसी स्टेट सब्जेक्ट पर लॉ बनाना चाहता है। 2001 में राज्यसभा ने इसका इस्तेमाल पीओटी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के लिए रेजोल्यूशन पास करने के लिए किया था, भले ही वो स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट है। फिफ्थ, स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए है। आपको 2 चीजें चाहिए, टोटल मेंबर्स की मेजॉरिटी एंड प्रेजेंट और वोटिंग मेंबर्स के 2/3। एग्जाम्पल, द 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसने जॉब्स और एजुकेशन के लिए 10% ईबीएस कोटा बनाया। लोकसभा में 323 ने फेवर में वोट किया, 3 ने अगेंस्ट। राज्यसभा में 165 ने फेवर में, 7 ने अगेंस्ट। सिक्स्थ, स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 61। ये सब बेस टफ है। हर हाउस की टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 सेपरेटली। इसका इस्तेमाल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच करने के लिए किया जाता है। फन फैक्ट, किसी भी प्रेसिडेंट को कभी इम्पीच नहीं किया गया है, बट अगर ऐसा होता तो आपको लोकसभा में 364 वोट्स और राज्यसभा में 164 वोट्स चाहिए होते। सेवेंथ, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट्स। फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करने वाले कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए आपको पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए एंड कम से कम आधे स्टेट लेजिस्लेचर्स की रैटिफिकेशन। एग्जाम्पल, द हिस्टोरिक 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 जीएसटी। ये स्पेशल मेजॉरिटी से पास हुआ था और एक महीने के अंदर 16 से ज्यादा स्टेट्स ने इसे रेटिफाई किया था। लेट्स क्विकली रिवाइज। सिंपल मेजॉरिटी एससी जजेस एक्ट 2019 जैसे बिल्स के लिए। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाना, जैसे 2019 में बीजेपी। इफेक्टिव मेजॉरिटी स्पीकर को हटाना अगर सीट्स वेकेंट हों। स्पेशल 249 स्टेट लिस्ट लॉ, जैसे पीओटीए 2001। स्पेशल 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना, जैसे ईयूएस कोटा। स्पेशल 61 प्रेसिडेंट को इम्पीच करना, अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ। स्पेशल प्लस स्टेट्स जीएसटी एक्ट, फेडरल अमेंडमेंट्स। बस दोस्तों, नाउ टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो लाइक बटन हिट करें। कमेंट्स में मुझे बताएं कौन सी मेजॉरिटी टाइप आपके लिए सबसे से कंफ्यूजिंग थी, और सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि आपकी सक्सेस मेरा मिशन है।